हाय। जनरली मैं ऐसी वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन ये वीडियो बनाने में मेरे को इतना मज़ा आया कि मैं आगे बनाऊँगा। मतलब कोई देखे ना देखे, बड़ा मज़ा आया। क्या हुआ कि हर एक व्यक्ति सिखा रहा है कि तुक्का कैसे मारा जाए। तो तुक्का मारने की कैसे लगाएं, गधे भी ले लेते हैं नौकरी। आज तुम जान लो तुक्का ट्रिक, 90% तुक्का का बाप। और मजाक नहीं है भाई साहब, तुम देखोगे ना तो 6 मिलियन, 4 मिलियन, 1.5 मिलियन ऐसे ऐसे वो आ रहा है। और जो नंबर 1 पे है ये इनका है भाई साहब, तकरीबन 20 मिलियन व्यूज़ हैं इस पे। डिस्कस कर लें। तो भाई साहब ने बोला कि ऐसा है कि जब भी तुम्हारा वो आया करे कि जब भी ऑप्शन लगाना हो तो बी ऑप्शन लगाया करो। 19 भाई साहब 20 मिलियन तकरीबन तकरीबन। एक वीडियो तुम्हें मिल जाएगी जहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि भैया जब तुक्का मारना है तो बी में लगाओ, रिसर्च बोलती है ऐसा। रिसर्च ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन जब भी फैलाई जाती है तो वो रिसर्च साइंस के कंधे पर रख करके बंदूक चलाई जाती है ना। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग जानबूझ करके कर रहे हैं, ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। बट अपन डिस्कस करेंगे रीजनिंग के आखिर ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है। फिर वहीं पर आपको दिख जाएंगे मतलब कि बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, जो बोल रहे हैं कि भैया सी ऑप्शन जो है वो चुन लिया जाए। और उसकी एक वजह है, या आ कहाँ से रहा है कि बी लगाएं कि सी लगाएं। रिसर्च से इसकी रिसर्च बोलती है कि बी और सी मैक्सिमम ऑप्शन जो है करेक्ट होते हैं, और उसमें से क्या है बी जो है ज़्यादातर करेक्ट मिलेगा। रिसर्च बोलती है ऐसा, ठीक है। ओके। अगला ये वाला वीडियो भाई साहब 1 मिलियन व्यूज़ हैं इसके ऊपर, और नीट 2022 के लिए तुक्का लगाना सिखा रहे हैं वाले सर। और इनका तो अलग ही लेवल पे खेल चल रहा है। कैसे कि मैं टाइम स्टैम्प दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं वीडियो का इस्तेमाल करूँगा तो वो तुरंत चीज़ हो जाती, तो मैं केवल लिंक दे दूंगा, टाइम स्टैम्प दे दूंगा। इस पेज का ही लिंक तुम लोगों को दे दूंगा, तो वो जा कर के जिस भी व्यक्ति को क्रॉस वेरीफाई करना है तो वो कर सकता है। क्योंकि जब तक तुम रिसोर्सेज नहीं दे रहे होगे कहाँ से क्या चीज़ बोल रहे हो, तब तक वो चीज़ बोलना गलत है। बोले कि टाइम स्टैम्प में 4-6-50 से बोलना कि मेरे पेपर के, इनके हिसाब से उन्होंने क्या किया कि ये बता रहे हैं कि आखिर क्यों अच्छा है बी और सी ऑप्शन को लगाना। वो बता रहे हैं उसको साइंटिफिकली कैलकुलेट करके। और उन्होंने पहला स्टेटमेंट जो दिया, बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब कि उन्होंने बोला कि देखो मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस किया, E1 E2 E3 E6 सारे के सारे पेपर के कोड देखे, और देखो सब में जो है ऑप्शन एक बराबर बराबर आ रहा है कि ऑप्शन 3 51 टाइम ही आया है। तो बच्चे बोलते हैं पेपर में डी ज़्यादा था, मेरे पेपर में ए ज़्यादा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ई सेट आता है, एफ सेट आता है, जी सेट आता है, एच सेट आता है। जो ई सेट आता है ना, उसके अंदर में ऑप्शन जो होते हैं वो शफल नहीं होते हैं। तो इसलिए ये बात तभी समझ जानी चाहिए थी उन्हें कि भैया ये इतना ज़्यादा आइडेंटिकल कैसे आ सकता है। क्योंकि जो ई सेट है उसमें क्वेश्चंस शफल हैं, ऑप्शंस शफल नहीं किए जाते हैं। जब ई और एफ है तो इसमें ऑप्शन भी शफल हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने और अच्छे तरीके से ये चीज़ बताने की कोशिश की कि भैया आखिर क्यों कि इसको बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। कि आपने अगर अपना एक सैम्पल साइज़ जो उठाया है एनालिसिस के लिए वो इतना कम और अपनी मर्ज़ी का उठाया है कि भैया, जैसे कि हम लोग बोलते रहते हैं रामानुजन, हमारे जो रामानुजन बोल रहा हूँ, रघुराम राजन जो हमारे गवर्नर थे, बेहतरीन पर्सनैलिटी, उनसे पूछा था कि भाई ये इंडियन जो हैं इतने बेहतरीन होते हैं, इतने ज़्यादा दिमाग होता है, दुनिया की इतनी सारी कंपनियां हैं, उनके CEO बने पड़े हैं इतने बड़ी बड़ी कंपनियों के, और तो आखिर ऐसा क्यों है कि इंडिया में वो अच्छा नहीं कर पा रहे। पहले बोले देखो भैया ऐसा है, पहले तो अपनी मैथमेटिक्स देख लो थोड़ा सा, क्योंकि तुम भाड़ में जान दो कि इंडियंस जो होते हैं बेहतरीन होते हैं, हर बंदे से तुमने सुना ही होगा। तुम बोलो एवरेज होते हैं, और अगर इंडियन एवरेज भी होता है ना, अगर इंडियंस वर्ल्ड में एवरेज भी हैं, तो हर दुनिया में से हर 6 में से एक बंदा इंडियन है, तो हर 6 में से एक गोल्ड मेडल हमारे पास आना चाहिए, है ना। एशियन गेम्स का हो चाहे ओलंपिक का हो, कितने आते हैं। 6 में से एक ऑस्कर इंडिया का होना चाहिए, कितने आते हैं। 6 में से एक CEO का जो जितनी भी बेहतरीन कंपनी है, $1 बिलियन वाली जो कंपनियां हैं, उनके जो 6 में से एक CEO इंडियन होना चाहिए, कितना ही है भैया। हम अगर नॉर्मल भी बोल दें ना, कि क्या है कि हम जो चीज़ नज़र आ जाती है उसको सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। कि आप स्टेशन पे खड़े थे, बस स्टैंड पे खड़े थे, आप बोलेंगे क्या साला, जब मेरे को जाना होता है ना तभी ये बस नहीं आती है।
बाकी टाइम पर ये आती रहेगी, तभी नहीं आएगी जब मुझे जाना होता है। असल में जब बस आई थी ना वो, तब आप उसमें बैठ करके चले गए थे, आपको सोचने का मौका ही नहीं मिला था। जब बोलते हैं कि ये वाली रेड लाइट ही मुझे क्यों मिलती है, हमेशा मिलती है वाली रेड लाइट, क्यों? जिस दिन वो ग्रीन मिली थी ना, वो आप चले गए थे। कोई यूनिवर्स इज़ नॉट कंस्पायरिंग अगेंस्ट यू, कोई तुम्हारे पीछे नहीं लगा पड़ा है। तो अगर तुम मतलब उठा करके देख लो, E1 के अंदर में सेक्स रेशियो, नेटैलिटी, मोर्टेलिटी, स्पीशीज़ इंटरेक्शन, और E2 के अंदर में ये तो हो गया तुम्हारा E1 के अंदर में जो सीक्वेंस है ऑप्शन का, वही सीक्वेंस जो है वो E2 के अंदर में भी है। तो जब बदलेगा ही नहीं ना भाई, जब ऑप्शन का सीक्वेंस बदला ही नहीं है, तो बच्चे बोलेंगे भाई बाहर निकल कर के, भाई मेरे में ए ज़्यादा आए थे कि मेरे में सी ज़्यादा आए थे, बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। अब तो ये देखो कि अब उन्होंने तो करा खाली E1 का एनालिसिस, तो अपन सोचे कि चलो बैठते हैं, थोड़ा टाइम लगाते हैं, E1 से लेकर के H1 तक का, H6 तक का एनालिसिस करते हैं। देखो वो आइडिया तुमने हर जगह सुना होगा कि भाई अभी आगे और भी मज़ा आएगा करते करते। मैं पहले आंसर दे देता हूँ। अब देखो इस तरीके से 38 वाला आउटलायर समझ लेते हैं, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि E1 के अंदर में E वाली जो है, इसमें ऑप्शंस का सीक्वेंस नहीं बदला है, तो इसमें सारे सेम नज़र आएंगे। लेकिन जो डी ऑप्शन ई में था ना, वो उठ करके कहाँ गया, एफ़ का बी ऑप्शन बन गया है। और वो जो बी ऑप्शन एफ़ में था वो उठ करके आ गया, उसका जो है जी वाले सेट का जो है वो सी आंसर बन गया, और इस वाले का वो ए आंसर बन गया। मतलब कि चारों कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो गए। और कोई भी बंदा ये अगर बोल रहा है कि भैया बी लगा दो कि सी लगा दो, भाई साहब बराबर उन्होंने, मतलब कि उनको मज़ा नहीं आ रहा है नीट वालों को कि भैया इनको चलो, एक तो बोलते हैं ना साइकोलॉजी, इसकी में बड़ा मज़ा आया वीडियो देखने में, क्या बता नहीं सकता मैं, कि इसके एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझो। अबे भैया एग्जामिनर ने एग्ज़ाम बना दिया, ख़त्म। उसके बाद सेटर, एग्ज़ाम जो सेटर है उसका काम शुरू होता है। और एग्जामिनेशन सेटर जो होता है वो सेट करना, जो सेट बनाता है उसका काम ही ये है कि भैया जितनी भी स्टैटिस्टिकली पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं उसको काटो। और वो कैसे काटी जा सकती हैं, 4 सेट बना दो EFGH, जिसके अंदर में क्वेश्चन शफल किए जाएंगे, और 3 सेट बना दो ABCD, मतलब कि ऑप्शन वो रख दो कि एक 6 सेट बना दो 1 2 3 4 5 6, जिसके अंदर में तुम जो है मतलब इसके अंदर में क्वेश्चन शफल कर देना, नहीं इसके अंदर में ऑप्शन EFGH में ऑप्शन शफल कर देना, और 1 2 3 के अंदर में जो है तुम क्वेश्चन शफल कर देना। मतलब समझ गए कि दोनों चीज़ें शफल होंगी, बस सिंपल सी बात है ये ठीक है, कन्फ्यूज़ कर रहे हैं हमें। आगे देखो, ये वेदांतु वाले भैया बड़े खतरनाक थे। ये एक वीडियो में बोलते हैं कि रिसर्च बोलती है कि अगर कोई भी नन ऑफ द अबव ऑप्शन आता है तो रिसर्च कहती है कि उसका जो है वो 21% होना चाहिए, मतलब कि उसको लगाओ मत। और वही अपने दूसरे वीडियो में बोलते हैं कि भैया जब भी ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव आएगा 70 to 80% ऑफ द टाइम उसे रहेगा। भैया क्या करें? और भैया दोनों पे हैं, इस पे 500,000 व्यूज़ हैं, इस पे 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज़ हैं, कहाँ जाएँ? मतलब देखो इंसेंटिव है, जिस तरीके की वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे उस तरीके का कंटेंट जो है सर्व होने लग जाएगा। तुम नीट क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारा इंसेंटिव है ना कि बेटा तुमको भी अपनी बेहतरीन ज़िंदगी बनानी है, नीट निकालना है, डॉक्टर बनना है, तुम्हारा इंसेंटिव है, तुम उस तरीके का काम कर रहे हो। और उनको पता चल रहा है कि भाई जो लोग वीडियो बना रहे हैं, भाई टीचर के साथ साथ है भी तो इंसान वो, तो उसको भी तो अपनी रीच बढ़ानी है। तो शायद मैं सोचूं तो मैं रीच डबल तरीके से बढ़ा रहा हूँ कि इस बात में रीच तो बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके का कुछ ना करूँ। कोशिश तो यही है, लेकिन आज नहीं तो कल, मतलब कि ठीक है, साइंस ये नहीं बोलता है कि तुम हर बार सही रहोगे। साइंस ये बोलता है कि ठीक है, तुमको सही रास्ता पहुँचने तक का सही रास्ता, जिस रास्ते पे चल रहे हो तुम, वो देख लेना कि किस तरीके से जाना है। आंसर ढूंढना, सही आंसर क्या है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन सही आंसर तक पहुंचने का रास्ता क्या है वो एक्चुअली मैटर करता है। तो ये भाई साहब बोलते हैं कि भैया ऐसा करो कि वो जो ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद जो ऑल ऑफ द अबव और जो नन ऑफ द अबव आते हैं ना, वो 95%, भाई साहब याद दिला दूँ, ये 20 मिलियन वाले भाई साहब हैं, ये इनकी रिसर्च बोलती है कि वो 95% ऑफ द टाइम जो है ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव वाले जो होते हैं सही होते हैं। कोई बोल रहा है कम होता है, कोई बोल रहा है। फिर एक जगह कोई बोलेगा वीडियो में कि भैया बी ऑप्शन जो है, ये मैं टाइम स्टैम्प बता देता हूँ कि सबसे अच्छा ऑप्शन बी है, ये स्टेटमेंट था उनका, मतलब अमन धतरवाल का। और ये भी बोल भाई साहब बी ऑप्शन बेहतरीन है। ऊपर जब आप देखेंगे दिव्य कीर्ति का बोलेंगे कि सी ऑप्शन बढ़िया। लेकिन अभी बताया ना भाई, अभी डिस्कस किया ना कि जैसे ये 38 जो नंबर है ये डी पे भी नज़र आएगा,
ये फिर बी पे भी नज़र आएगा, ये फिर सी पे भी नज़र आएगा और ये फिर ए पे भी नज़र आएगा। वो बनाए ही सेट इसलिए गए हैं ताकि उस चीज़ को कैंसिल करके कर दिया जा सके। तो रिसर्च डज नॉट से दिस, ठीक है। और भी तरीके हैं जो लोग तुक्का मारना सिखाते हैं। मेरे को वीडियोस भेजना, लिंक भेजना, वीडियोस भेजना, ताकि इस तरीके की चीज़ों को कोशिश करें कि साइंटिफिक, मतलब कोशिश तो यही डिबंक कर रहा हूँ मैं, लेकिन ठीक है विद दिस ऑप्शन कि मैं भी ओपन टू सजेशन हूँ कि अगर मेरे आर्गुमेंट में किसी तरीके का कमी पेश आए तो प्लीज़ यू कैन रिवर्ट बैक टू मी। नीचा दिखाना या उसकी पॉइंट नहीं है, बट जस्ट टू लेट यू नो कि चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं और तुमको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो क्या इन्फॉर्मेशन सर्व हो रही है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को। इस पे व्यूज़, मेरे भी इस वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आने वाले हैं, लेकिन क्योंकि अभी ठीक है, इट्स ओके, मतलब देखेंगे आगे जो भी होगा, लेकिन मज़ा बहुत आया ये वीडियोस देखने में। और इसमें इतनी सारी चीज़ें थी तो मैं शॉर्ट रख रहा हूँ, एक ही चीज़ को, एक ही बात को मैंने अभी पकड़ा है। आगे मैं दूसरी बात भी पकड़ने की कोशिश करेंगे।